वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जजमेंट रेरा पंजाब की है। जो बिल्डर है अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है गोल्ड लिंक्स 1 सेक्टर 114 मोहाली। सो आइए देखते हैं इस केस में क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहले एक कंप्लेंट ये फाइल होती है। कंप्लेंट 2009 की बुकिंग है, उसमें अलॉटमेंट होती है। एक्सक्लूसिव ग्राउंड फ्लोर है, एक्सक्लूसिव फ्लोर्स करके प्रोजेक्ट है गोल्ड लिंक्स 1 सेक्टर 114 मोहाली में। तकरीबन 35 लाख के करीब सेल कंसिडरेशन है, उसमें से 29 लाख जाता है और इट्स अ लोन केस। सो इन्होंने HDFC बैंक को भी पार्टी बनाया है जिनसे लोन लिया गया था। सो उसके बाद इनको प्रोजेक्ट होता है कि 2 साल के अंदर ये बना दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा और 2018 तक इनको सब कुछ पोजीशन दे दिया जाएगा। मगर इन्होंने कंप्लेनेंट ने वेट किया और उनको नहीं मिला पोजीशन। तब उन्होंने कैंसलेशन की रिक्वेस्ट करी 2018 में, ईमेल भी लिखी। और फिर उसके बाद जो बिल्डर हैं उन्होंने 2020 में कंप्लेनेंट को लिखा कि पोजीशन इज़ रेडी और आप आके पोजीशन ले लें। और जो रिस्पॉन्डेंट है उन्होंने डिलेड इंटरेस्ट तकरीबन 3 लाख का उस टाइम पे दिया इनको। फिर जो कंप्लेनेंट है उन्होंने इस चीज़ को नहीं एग्री किया। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी डिले से ज़्यादा है, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। अब ये कंप्लेंट कंपनसेशन के लिए बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आ गई है। उसके बाद ऑब्जेक्शंस लिए गए। जो रिस्पॉन्डेंट बिल्डर है कि फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है उनसे, और जो कंप्लेंट है रेगुलेटरी अथॉरिटी की ऑलरेडी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे डिसमिस कर दी गई थी 2022 में। और अब जो कंप्लेंट इन्होंने डाली है वो ये भी कहा है कि बेसिक अमेनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, और जो फ्लैट इन क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, रिस्पॉन्डेंट कह रहे हैं, और इंटरनल रोड भी कनेक्ट कर रही है, सीवर भी, इलेक्ट्रिसिटी है। रिस्पॉन्डेंट कह रहे हैं अपनी तरफ से उन्होंने सारा कुछ पूरा कर दिया है। और रिस्पॉन्डेंट ने ये भी बताया कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अनेक्चर R3 लगाया हुआ है उसको। और जो प्रमोटर ने ऑलरेडी इनको पोजीशन 2018 में दिया था 8, उसका भी अनेक्चर लगाया गया। ये जो कंप्लेनेंट है, जो रिस्पॉन्डेंट का वर्जन है कि कंप्लेनेंट ने बाकी बकाया पैसा नहीं दिया, इसीलिए इनका पोजीशन डिले हो गया। और ये डिनाई किया उन्होंने कि जो क्वालिटी है वो पूरा है। उसके बाद HDFC बैंक ने अपना साइड रखा कि हमने तो जी फंड दिए हैं, अब ये लोन केस था। जो पोजीशन की सारी जिम्मेदारी है वो बिल्डर की है। इसमें 25 लाख में से 23 लाख 40 हज़ार समथिंग डिस्पर्स हो गया है और बाकी का पैसा फाइनल पोजीशन पे देना था। जो बैंक है उन्होंने अपना पार्ट क्लियर कर दिया, अपने रिप्लाई में भी कह दिया। तकरीबन 28 लाख की लोन लायबिलिटी बनती है कंप्लेनेंट की, और उनका इस केस से लेना देना नहीं है, ये लायबिलिटी सोलली कंप्लेनेंट की है। उसके बाद रिजेक्टर भी फाइल करते हैं कंप्लेनेंट और सारा डिनाई करते हैं जो भी रिप्लाई आया हुआ है रिकॉर्ड पे रिस्पॉन्डेंट और क्या बोलते हैं बैंक के। उसके बाद जो आर्गूमेंट रहती है, रिस्पॉन्डेंट कह रहा है कि हमने पोजीशन दे दिया है ईमेल पे, और उसमें से 3 लाख का हमने डिस्काउंट किया था डिले इंटरेस्ट के ऊपर, इनको एडवांटेज दिया था, बट इन्होंने आगे नहीं आए, इन्होंने पोजीशन ले लिया। और एक फाइनल लेटर 2020 में भी इशू हुआ है कि आप आके पोजीशन ले लें। अब इनका कोई कंपनसेशन का राइट बनता नहीं। उसके बाद आर्गूमेंट कंप्लेनेंट कहते हैं कि जी हमने ऑलरेडी 29 लाख दे दिया, जो कि 83% है टोटल डील का। अब उनके पास कोई रीज़न नहीं है बाकी का पैसा ना देने के लिए। ये प्रमोटर है जो ये फॉल्स कहानी बना रहा है ताकि उसको डिले इंटरेस्ट ना देना पड़े, और वो ख़राब क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहा है और बैलेंस पेमेंट से बचना चाह रहा है। इसीलिए उन्होंने 2020 में ये फाइनल लेटर इशू की पोजीशन की, और जो क्या बोलते हैं कंप्लीशन है वो 2023 तक भी नहीं पूरा है। उनको यहाँ तक का इंटरेस्ट मिले। फिर अपना रिस्पॉन्डेंट आर्ग्यू करते हैं कि ये कंप्लेंट ऑलरेडी रिवाइव्ड हुई है बिकॉज न्यू टेक की जजमेंट के उसमें ये दोबारा से रिमांड बैक हुई है, बेंच को कंपनसेशन मांगा गया था। और जो सेम इन्होंने लेटर लिखी है कि 8/7/2023 को पोजीशन दे गया है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि इन पेंडेंसी ऑफ दिस कंप्लेंट 2023 में पोजीशन दे दिया गया है। अब हुआ क्या, कंप्लेनेंट ने पोजीशन ले लिया है और अब उसकी ये कंपनसेशन की कंप्लेंट यहाँ पे पेंडिंग है। इंटरेस्टिंगली जो व्यू रहता है हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इन रेरा पंजाब, वो ये है कि अगर आपने पोजीशन ले लिया है देन आपका जो राइट है कंपनसेशन का वो नहीं बनता। अभी तक आई हैवंट सीन इट कि ये ऑर्डर कहीं चैलेंज हुआ है या
एपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट में, एंड दिस व्यू हैज़ बीन रिमेन कंसिस्टेंट। सो इसी पे जजमेंट्स डिस्पोज हो रही हैं कि इन केसेस ऑफ कंपनसेशन जहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी कंप्लेनेंट ने ले लिया है, वहाँ पे यू आर नॉट लाइबल टू गेट पेड कंपनसेशन। सो ऑन दैट बेसिस जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं वो कंप्लेंट को डिसमिस कर रहे हैं। सिमिलरली इस केस में भी यही हुआ। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि सिंस आपने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया है कंपनसेशन पोजीशन लेके, आपने कंपनसेशन का ख़त्म कर दिया है। अगर तो आप लेते ना, फिर आप कहते कि हाँ मेरा राइट है, मगर जब आपने पोजीशन ले लिया है तब आपका कंपनसेशन का कोई राइट नहीं। सेक्शन 18 को कोट किया गया है टाइम अगेन। 18(1) की सारी इन्होंने क्लॉजेस को रिप्रोड्यूस कर दिया है अपनी जजमेंट में एज इट इज, और 18(1) का क्लियरली रूल कहता है इन केस ऑफ विड्रॉ देन ओनली कंपनसेशन इज लायबल। अगर आपने यू आर एक्सेप्टिंग दी पोजीशन देन यू आर लायबल टू गेट ओनली डिलेड इंटरेस्ट। सो टाइम एंड अगेन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की सारी जजमेंट इसी चीज़ को स्ट्रेस कर रही है। सो यहाँ भी ऐसा ही कि हुआ, कोट किया गया सेक्शन 18(3) को, जहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप पोजीशन लेते हैं तब आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सो ऑन दैट बेसिस कंप्लेनेंट को नॉट मेंटेनेबल कहा गया और डिस्पोज कर दिया गया। बट कंप्लेनेंट ने बहुत कोशिश की यहाँ पे ये केस बनाने की कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ख़राब है, कंस्ट्रक्शन गुड क्वालिटी का नहीं है। तो कोर्ट ने माना ये अब लास्ट स्टेज की आर्गूमेंट है, इनके पास और कुछ रह नहीं गया, ना इन्होंने सब्सटैंशिएट किया कौन सा मटेरियल प्रॉमिस था, कौन सा लगाया, कितने का डिफरेंस था, हाउ इट इज़ बैड, कोई क्वालिटी एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी नहीं है। सो कोर्ट ने ये सारी आर्गूमेंट्स डिनाई कर दी। कोर्ट ने सीधा कहा कि आपकी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि आप पोजीशन ले चुके हैं। सो ये था इस जजमेंट में। होप आप लोगों को ये जजमेंट पसंद आई। मैं ऐसी जजमेंट्स बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।